गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स फर्स्ट पेपर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश नामक पाठ से ये टॉपिक है। पहला टॉपिक है आवेश। तो आवेश के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आवेश क्या है? आवेश क्या है? किसी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों में एक आवेश भी है। जबकि आवेश की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आवेश द्रव्य में उपस्थित वह गुण है जिसके कारण द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। ध्यान देंगे, आवेश द्रव्य में उपस्थित वह गुण है या द्रव्य में निहित एक अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश को सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था अपने प्रयोग द्वारा। उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ा, जिससे कांच की छड़ में छोटे छोटे कागज के तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ गया। कांच के छड़ में यह आकर्षित करने का गुण ही आवेश कहा गया। आवेश के कारण ही कांच कागज के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सका। इस प्रकार देखा गया कि एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें भी कांच के छड़ के जैसे ही छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। परंतु यहाँ देखने की बात है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो इन दोनों छड़ों पर आवेश आ गया। जो गुण आया आकर्षित करने का, वही आवेश कहलाया। इनमें जब आकर्षित करने का गुण जो आ गया, तो यह प्रयोग द्वारा देखा गया इनको कि इसका जो गुण है और इसका जो गुण है, दोनों में अंतर है प्रकृति का। तो एक प्रयोग किया गया, जब कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक आवेशित करके लटका दिया गया और उसके समीप दूसरे कांच के छड़ को लटका दिया गया जो आवेशित है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को लटकाया गया, एवोनाइट की छड़ को, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण हुआ। परंतु जब एक कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ है और एक एवोनाइट की छड़ को एक दूसरे के पास लटकाया गया, इनके बीच आकर्षण हुआ। तो इस प्रकार यह पाया गया कि इन दोनों छड़ों में जो आकर्षित करने का गुण आया है, वह एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार सर्वप्रथम फ्रैंकलिन बेंजामिन ने इसका नामकरण किया कि कांच की छड़ पर जो आवेश आया उसको उन्होंने धनावेश कहा, और एवोनाइट की छड़ पर जो बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद आवेश आया, उस आवेश की प्रकृति को उन्होंने ऋणावेश कहा। तो यहां से स्पष्ट है कि समान प्रकृति इन दोनों पर है। कांच पर दोनों पर धन आवेश है, तो धन आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो धन हो या ऋण हो। तो ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो तो इनके बीच सदैव आकर्षण होता है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो आवेश उत्पन्न हुआ वह विभिन्न प्रकृति के होने के कारण कभी आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जब समान है तो प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण है तो वह आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, दोनों क्षण। लेकिन जब दोनों में एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो तो उनके बीच सदैव आकर्षण होता है। अब हम ये जानेंगे कि इन क्षणों पर आवेश आया कैसे, इनमें यह गुण आया कैसे। तो इन सभी गुणों का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक द्रव्य में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित है, और यह उदासीन है, विद्युत उदासीन। इस पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻³ कूलाम। ध्यान देंगे यहां पर धनावेश प्लस धन आवेश, और इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही ऋण आवेश 1.6 × 10⁻³ कूलाम ऋण आवेश है, और इस पर शून्य है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है न्यूट्रॉन पर। और प्रत्येक द्रव्य में जो उदासीन है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसे कि हम किसी परमाणु की बात करें तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश और नाभिक के बाहर उपस्थित समस्त ऋणावेश का योग शून्य हो जाता है और परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। अब हम जानेंगे इस परमाणु मॉडल के आधार पर कि कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है। अभी जैसे कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा, वह धनावेशित हो गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले गए, जिससे कांच धनावेशित हो गया और रेशम ऋणावेशित हो गया। जैसा कि हम कहते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 2, 8, 1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम आयन बन जाता है धनावेशित। क्लोरीन है 17, 2, 8, 7। यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो जाता है और यह क्लोराइड आयन हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन, जब त्यागता है तो धनायन। इसी प्रकार कांच इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो गया और रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो गया। ठीक इसके विपरीत जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था तो एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो गया और बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेशित हो गई। इस प्रकार इन दोनों छड़ों पर आवेश उत्पन्न हो गया, कांच पर धन आवेश और बिल्ली की एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश।
अब हम जानेंगे कि किसी वस्तु या पदार्थ पर आवेश किन कारणों से आ सकते हैं। तो आवेश मुख्य 3 कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। तो किसी द्रव्य को आवेशित करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला है घर्षण, दूसरा है संपर्क, संपर्क कह सकते हैं या स्पर्श कह सकते हैं, स्पर्श द्वारा, और तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा। तो घर्षण द्वारा, स्पर्श द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया होती है, आवेशित होना। तो कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है? तो घर्षण द्वारा। घर्षण में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर रगड़ी जाती है तो किसी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, और जिससे निकल कर जाता है वो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है। तो घर्षण विधि हो गया यह। स्पर्श विधि क्या होता है? तो मान लीजिए हम एक आवेशित गोला है, आवेशित गोला, इसको कुचालक स्टैंड पर हम लगा दिए, कुचालक स्टैंड पर, किसका आवेश नष्ट न हो, और इसके संपर्क में एक कुचालक स्टैंड पर उदासीन, यह आवेशित है और यह अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो इसको अगर एक तार से जोड़ दिया जाए, अगर मान लें हम इस पर धन आवेश है इस गोले पर, तो यह धन आवेश इस चालक तार के माध्यम से इसमें भी चला जाता है और यह भी धनावेशित हो जाता है। अगर इस पर ऋण आवेश है तो इनको जोड़ा जाएगा या एक दूसरे के संपर्क में कराया जाएगा, स्पर्श करा दिया जाए, तो आवेश का स्थानांतरण हो जाता है और आवेश एक समान रूप से बढ़ जाता है। इस प्रकार हम यह देखें कि स्पर्श द्वारा भी एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ से आवेशित कर सकते हैं। एक आवेशित होना चाहिए, दूसरा अनावेशित होना चाहिए। अनावेशित वाला इसके संपर्क में लाएंगे तो आवेशित हो जाएगा। अब हम जानेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो प्रेरण में कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है। प्रेरण की प्रक्रिया में कोई आवेशित वस्तु जब किसी अनावेशित वस्तु के पास आती है, उससे कुछ दूरी पर ही जब रहती है तो उसमें आवेश उत्पन्न कर देती है। और यह किस प्रकार उत्पन्न करती है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक गोला है जो एक समान रूप से धनावेशित है, और यह एक धातु का गोला है, यह उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इनको जोड़ा नहीं गया, स्पर्श नहीं कराया गया है, और यह कुचालक स्टैंड पर है। जब इनको हम पास लाएंगे तो इस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे यह धन आवेश के कारण आकर्षित होंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसमें के समस्त इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाएंगे, इसके सामने वाले साइड में, और इसका ये सिरा ऋणावेशित होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये इधर का सिरा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार यह आवेशित हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस आवेश को हम हटाएंगे वैसे ही यह उदासीन हो जाएगा। केवल इसका आंशिक रूप से एक साइड इस जो आवेशित गोले की तरफ है ऋण आवेशित हो गया। विपरीत, अगर यह ऋण आवेशित होता तो यह धनावेशित होता और उसके अपोजिट साइड ऋणावेशित होता। जैसे अगर यह ऋणावेशित होता तब क्या होता, अगर यह ऋणावेशित है तो अब क्या होगा, यह ऋण आवेशित,
अब ये ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूर हट जाएंगे और इस साइड पर चले आएंगे, तो इधर का ऋण आवेश हो गया, और जहां कमी होगी वहां धन आवेश आएगा। तो हम यह देखते हैं प्रेरण में कि जब किसी आवेशित गोले को उदासीन गोले के पास लाते हैं तो उदासीन गोले का सामने वाला सिरा आवेशित गोले पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेशित हो जाता है। इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। अब हम आवेश का मात्रक जानेंगे। आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश वास्तव में है क्या? आवेश उत्पन्न हुआ किससे? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों की कमी से या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। जब किसी परमाणु में, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तभी आवेश उत्पन्न होता है। हाँ, जब आवेश उत्पन्न होता है, आवेशित कोई पदार्थ है, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के कारण ही पदार्थ आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg इसका मास है इलेक्ट्रॉन का, EM, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होकर किसी दूसरे पदार्थ पर जाएंगे तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान बढ़ेगा। हाँ, जबकि वो नगण्य है लेकिन उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो भी उसके द्रव्यमान में कमी होगी। तो हम अब जानेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक SI सिस्टम में कूलाम होता है। SI सिस्टम में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर सेकेंड होता है। और अन्य मात्रक इसके हम जान सकते हैं। छोटे मात्रक 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। तो इस प्रकार हम अन्य मात्रक देख सकते हैं। हाँ, CGS पद्धति में इसका एक अन्य मात्रक है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। इसका मतलब क्या है? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1 कूलाम 3 × 10⁻9 के बराबर होता है। और इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा, फिजिक्स फर्स्ट में हम लोग बीमा निकालते हैं, तो इसकी बीमा आपकी होगी, इस पर 1 लिख सकते हैं, M0 L0 T1 A1। तो इस प्रकार हम आवेश के बारे में थोड़ा चर्चा किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।